हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम मैं पहली बार नया हूँ सभी को बता दिया जाए, हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपको तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ आपको डीएलएड वाले छात्रों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। इस टाइम पर जो है आपकी रीजनिंग की क्लास यानी कि दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को आप सभी को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप सभी लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे के इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाकर हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी आपको पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस का आपको पीडीएफ को तो मिलता ही है, बाकी जो क्लास का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे मिल जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे जाके जुड़े रहिए, आपका ही यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। और आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे। सही सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। क्या देगा, दक्षिण दिशा से चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है, फिर से दाईं ओर मुड़कर जो है रुक जाती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख, हमको ये बताना है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलिए, सभी को पता है क्या करना है हमको। डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको दिशा के लिए ये प्लस वाला जो साइन है इसकी जरूरत पड़ती है ना। इसमें क्या होता है, इससे हमको ऊपर की जो दिशा है उत्तर पता चल जाती है, नीचे की दिशा आपकी दक्षिण पता है, इसके राइट साइड की दिशा पूर्व की दिशा हो जाती है और इसके लेफ्ट साइड की दिशा पश्चिम की हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो क्या दिया गया है पहले वो देखेंगे, ठीक है। अ, दक्षिण दिशा से चलने वाली एक कार जो है 8 किलोमीटर दूर जाती है, ठीक है। दक्षिण दिशा से चलने वाली नहीं, दक्षिण दिशा में हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण दिशा में चलने वाली कार जो है 8 किलोमीटर दूर जाती है, ठीक है। इस चलिए, तो 8 किलोमीटर दूर इधर जाएगी, इसको मे कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। दक्षिण दिशा में चलने वाली कार जो है 8 किलोमीटर आपकी दूर जाती है। 8 किलोमीटर यहाँ पे दूर गई है, वहां से दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती, ठीक है। यहाँ से किधर बोला है, दाईं ओर बोला है, ठीक है। तो उसका मुंह अगर दक्षिण में है तो इसका दायां भाग किधर हो जाएगा, दायां। तो दायां जो उसका इधर यानी कि राइट साइड जो है इसका इधर हो जाएगा। इधर बोला है 9 किलोमीटर चलती है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। पुनः ये हो गया, और फिर दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है, ठीक है। अब क्या बोला है कि यहाँ से जो है, अब इसका मुंह जो है पश्चिम की तरफ था, यहाँ से दाईं ओर मुड़कर क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। तो दाईं ओर मुड़कर रुक गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब उसका जो है हमको क्या पूछा है, वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। कौन कौन सी दिशा में अभिमुख थी, ऊपर की दिशा में ना। देखिए ऊपर की दिशा में अभिमुख थी, ऊपर की दिशा हमारी क्या है, उत्तर की दिशा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए फिर, इजी था तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं आपका। क्या पता इससे भी ज्यादा इजी आ जाए। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 2 और 6 के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द, संख्या, आकृति को चुनना, ठीक है। पहले का संबंध आपका चिकित्सालय से, देखिए पहले का जो संबंध है चिकित्सालय का संबंध आपका चिकित्सक से दिएगा, उसी प्रकार मंदिर का संबंध किससे होगा। तो बहुत ही इजी है, देखिए चिकित्सालय में चिकित्सक मरीजों को देखता है, उसी प्रकार मंदिर मंदिर में जो है पंडित पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं आपका क्या दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। आपका तीसरा नंबर, ठीक है। 3 का संबंध आपका 18 से दिया गया, उसी प्रकार 13 का संबंध किससे हो जाएगा हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 3 का संबंध अगर 18 से दिया, यानी कि 3 गुणे 6 कितना हुआ है, 18 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार 13 गुणे 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, तो 13 छक क्या होता है, 78 होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए क्योंकि हमको आंसर मिल गया है 78 का, ठीक है।
बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। बोला था आगे कि अब तो आपको इजी मिल जाए, तो सही में इजी मिल रहा है आपको क्वेश्चन, ठीक है। बी डी एफ एच का संबंध आपका आई के एम ओ से है, उसी प्रकार क्यू एस यू वी का संबंध किससे हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या किया है यहाँ पर, बताने की कोशिश करेंगे। बी आपका कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, ठीक है। और आई आपका 9 नंबर पे आता है। कितने का गैप आ रहा है, 7 का गैप आ रहा है, यानी कि बी से आई आपका क्या हुआ है साथियों, 7 प्लस हुआ है, ठीक है। डी आपका के हुआ है, ठीक है। डी से के हुआ है, तो डी आपका कितने नंबर पे आता है साथियों, 4 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे आता है, तो के आपका 11 नंबर पे आता है, यानी कि 7 4 11। यहाँ पे भी आपका कितने का, 7 का गैप आया है, ठीक है। एफ से आपका क्या हो रहा है साथियों, यम हो रहा है। एफ एफ कितने पे आता है, तो एफ आपका आता है साथियों 5वें नंबर पे ना। एफ जो हमारा कितने नंबर पे आता है, तो एफ हमारा आता है साथियों 5वें नंबर पे, नहीं 5वें नहीं, 6ठे नंबर पे आता है। एफ हमारा 6ठे नंबर पे आता है साथियों, ठीक है। एफ हमारा 6ठे नंबर पे आता है। और 6 से क्या हो रहा है, यम हो रहा है, ठीक है। तो 6 से यम हो रहा है, यानी कि 6 से 13 पे जा रहा है। यम हमारा 13 नंबर पे आता है। तो 7 6 13, यानी कि यहाँ पे भी आपका कितना हो रहा है, 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। यच से हमारा क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, ठीक है। यच से ओ हो रहा है, तो यच हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों, 8 नंबर पे आता है। ओ हमारा 15 नंबर पर, यानी कि 8 7 15, यहाँ पे भी आपका 7 प्लस होगा। क्लियर, सब में आपका 7 7 प्लस हो। उसी प्रकार क्यू में हम 7 प्लस करेंगे, ठीक है। क्यू हमारा कितने 17 नंबर पे आता है। तो और 7 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 में हमको क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। अब चलिए यस देखते हैं। यस कितने नंबर पे आता है साथियों, यस जो हमारा 19 नंबर पे आता है, ठीक है। 19 में हम 7 प्लस करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा साथियों, 26 मिलेगा। 26 पे हमको क्या मिल जाएगा साथियों, जेड मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए 26 पे हमारा क्या है, अंग्रेजी की वर्णमाला खत्म है, लेकिन उसका 27 पे हम जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए मिलेगा, ठीक है। और 28 पे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, बी मिलेगा। तो ये हमारा कितने नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है। +7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +7 करेंगे तो 28 हो जाएगा ना। 21 में +7 करेंगे 28, 28 पे हमको क्या मिलेगा, 26 पे ए मिल गया, ये 27 पे हमारा ए मिलेगा, 28 पे हमारा बी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू से +7 करेंगे, ठीक है। +7 +7 +7 +7, ठीक है। तो डब्ल्यू हमारा कितने नंबर पे आता है साथियों, 23 नंबर पे आता है। +7 करेंगे हमको क्या मिलेगा, तो 30 मिलेगा, ठीक है। तो हमारा 28 पे आ गया, 29 पे सी आएगा, और डी जो है 30 पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स जेड बी डी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपका क्या आ जाएगा। प्रश्न आकृति दी गई है, अगली आकृति क्या आएगी हमको ये बताना है, ठीक है। इसका देखिए त्रिभुज के 3 कोने पे 0 था, उसके बाद क्या हुआ है, 3 0 आपका अंदर आ गया, फिर त्रिभुज ऐसा होगा और तीनों पे आपका वैसा बन गया, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा इसमें, तो इस वाले में देखिए आपका क्या दिया गया था, चतुर्भुज दिया गया था, यानी कि वर्ग दिया गया, वर्ग को हमेशा कर लेंगे, ठीक है। अब जो इसके 0 सब बाहर थे, इन 0 को क्या करेंगे, हम अंदर लिख लेंगे। और फिर क्या देखिए इसमें देखिए लाइन किया गया था, ठीक है। एक एक को मिलाया गया था, कहाँ से, यहाँ से ऐसे मिलाया था, इसको ऐसे मिलाया था, इसको ऐसे मिलाया है, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, हमारा आंसर बनेगा साथियों सी वाला आंसर बनेगा, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी कहना था, क्लियर। तो फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्रश्न आकृति फिर से दी गई है, चतुर्भुज का पंचभुज हुआ है, तो पंचभुज का क्या हो जाएगा बताइए। चतुर्भुज से पंचभुज हुआ है, तो पंचभुज से क्या होगा, तो पंचभुज से आपका षट्भुज हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। सोचिए अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आप क्या करेंगे, पेपर फाड़ देंगे आप लोग। यदि माइनस का अर्थ आपका भाग है, प्लस का अर्थ आपका गुणा है, ठीक है। भाग का अर्थ आपका जोड़ है और गुणा का अर्थ आपका घटाव है, तो इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए भाग का अर्थ क्या दिया गया है साथियों, भाग का अर्थ आपका जोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग है तो भाग का अर्थ हमारा जोड़ हो गया, ठीक है। घटाव का अर्थ क्या है, तो घटाव का अर्थ आपका भाग है, भागे क्या हो गया, 2 हो गया। अब जो दिया गया था जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है, तो जोड़ का अर्थ आपका गुणा है, ठीक है। और गुणे का अर्थ क्या है, तो घटाव है, ठीक है। चलिए तो पहले बोर्ड मास कर सभी को पता है, पहले क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, तो 2 6 का 2 में भाग देंगे तो क्या, तो 2 का 6 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा।
उसके बाद गुणे करना है तो गुणे यहाँ पे लिख लेंगे, फिर -3। ठीक है, पहले गुणा, उस पहले पहले भाग, उसके बाद गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसका 3 पचे 15 -3। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे तो देखिए, इसको घटा लेते हैं पहले। तो 15 में से 3 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12×3 = 15, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे तो 3 2, आंसर क्या आएगा हमारा, 23 आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर जो हमारा आ रहा है 23 आ रहा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आपका देखें, वह आलेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है, बैल, जानवर, मांसाहारी। ठीक है, तो देखिए बैल, जानवर और मांसाहारी का संबंध कैसे हो जाएगा, तो देखिए ये आपका एक बैल हो गया। बैल तो आपका शाकाहारी जानवर होता है। ठीक है, बैल आपका शाकाहारी जानवर होता है, इतना सभी को क्या है, घास फूस खाता है, मांस तो खाता नहीं है। यानी कि ये आपका जो है बैल जो आपका जानवर के अंदर आ जाएगा। और मांसाहारी में आपका कुछ बाहर आ जाएगा। ठीक है, मांसाहारी में आपके बाहर आ जाएंगे ना। देखिए मांसाहारी तो आपके जानवर भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। ठीक है, जानवर भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं ना। तो आपका जो डायग्राम बनेगा ऐसा वाला बनेगा। ठीक है, ये आपके जानवर है और आपके मांसाहारी वाले हैं। मांसाहारी में आपके क्या हो जाएंगे साथियों, कुछ तो जानवर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बैल के साथ इसका संबंध नहीं होगा मांसाहारी का, क्योंकि बैल जो आपका पूरा शाकाहारी होता है। ठीक है, तो आपका देखिए शाकाहारी से दूर है। क्लियर सभी को। चलिए, और जबकि मांसाहारी में आपके कुछ जानवर होते हैं मांसाहारी, और कुछ आपके इंसान भी मांसाहारी होते हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देंगे सही उत्तर का। नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं, हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। सभी बस्ते मेज हैं। ठीक है, सभी बस्ते क्या हैं, मेज है। क्लियर है, कोई मेज आपका लाल नहीं है। ठीक है, कोई मेज आपका लाल नहीं है। कुछ बस्ते लाल हैं, बस्ते यहाँ लाल, यहाँ संबंध है नहीं है। सभी बस्ते लाल हैं, नहीं है। सभी और कुछ दोनों ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, दोनों के दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सही नहीं है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बताने की कोशिश कीजिएगा। नीचे प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, 4 दिए गए विकल्पों में से वह चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, 6 से 17 39 72 हुआ है। ठीक है, चलिए 6 से 17 39 72 हुआ है ना। तो देखिए 6 से 17 यहाँ पे सॉल्व करते हैं ना। 6 17 39 72, इसके बीच में गैप देखते हैं। ठीक है, 6 से 17 के बीच में गैप देते हैं तो कितने का गैप आता है साथियों, 11 का आता है। ठीक है, 17 से 39 के बीच में देखेंगे। ठीक है, तो आपका 22 का गैप आ रहा है। ठीक है, और 72 से 39 के बीच में देखते हैं, 33 का गैप आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए 11 से 22 से 11 से 22 के बीच में कितने का गैप, 11 का गैप। 22 से 33 के बीच में 11 का गैप। ठीक है, तो इसकी अगली संख्या में हम क्या करेंगे, 33 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा 44 हो जाएगा, और 72 में हम 44 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगली संख्या में हमारा 116 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन। तो जो आपका सी डी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 6 से 17 11 का गैप है, 17 से 39 22 का गैप, 39 से 72 33 का गैप। तो 11 से 22 गया 11 आया, 22 से 33 गया 11 आया। क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, 33 में हम 11 जोड़ेंगे तो 44 हमारा क्या आएगा, अगली संख्या का गैप आएगा। तो इसको क्या करेंगे, 44 को 72 में जोड़ेंगे तो हमारे को अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी कितनी, 116। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है।
नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 11 से 14 नीचे दिए गए प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। किलोमीटर दिया गया है, किग्रा दिया गया है, फरलॉन्ग दिया गया है, गज दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो किलोग्राम है इसको छोड़कर अन्य सभी जो है आपकी लंबाई यानी कि दूरी के मात्रक है, ठीक है। किलोग्राम जो आपका द्रव्यमान का मात्रक होता है, तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ए सी ई जी का सम अच्छा, इसमें से हमको एक अलग बताना है ना, संबंध नहीं दिया गया है। देखिए, ए से सी हुआ है, ठीक है, कितना, +2 हुआ है, ठीक है। तो इसका सी से हुआ है +2 हुआ है, ई एफ जी +2 हुआ है, ठीक है। आर एस टी +2 हुआ है, ठीक है। टी यू वी +2 हुआ है, यू वी, यू वी एक्स ना, वी से एक्स यहाँ पे +1 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, वी डब्ल्यू एक्स यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर वी डब्ल्यू एक्स होता है, सॉरी, वी डब्ल्यू एक्स आपका यहाँ पे +2 है। जे के एल +2, एल एम एन +2, एन हो गया, एन के बाद एन ओ पी +2 हो गया, ठीक है। बी सी डी +2, ई एफ +2, एफ के बाद आपका जी दिया गया है, ठीक है। एफ के बाद आपका जी दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे +2 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 +1, तो आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, डी वाला भिन्न हो जाएगा जो दिया गया यहाँ पे। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 143, 171, 117, 195, इसमें से कौन सा एक भिन्न है हमको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए, अगर इसको देखते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 + 4 + 3, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 4 3 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, तो 1 + 7 + 1 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आपका करेंगे, 1 + 1 + 7, तो आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 1 + 9 + 5, 9 5 14, 14 1 15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, 8 9 9 15 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 8 है क्या है हमारी, सिर्फ यही यहाँ पे सम संख्या, बाकी 9 9 9 15 ये हमारी क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो ये जो दिया गया है क्या है हमारे यहाँ पे विषम हो जाएगा, 143 का जो दिया गया यहाँ पे हमें विषम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सम संख्या है लेकिन इन चारों में से आपका एक विषम है, अलग है, ठीक है, भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखें, 14 नंबर क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, कौन सा हमको क्या बताना है, कौन सा भिन्न है ना। तो देखिए, भिन्न 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 हमको देखिए कौन सा दिख रहा है, सी वाला दिख रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका जो अंदर जो बना है, देखिए अंदर जो है लाइन ऐसा ऐसा बना है, लेकिन यहाँ पे जो आपका देखिए ऐसा ऐसा बना है, सब जगह में ऐसा ऐसा बना है, लेकिन तीसरे वाले में देखें तो हमारा ऐसा ऐसा वाला डायग्राम बना है, ये वाली डिजाइन बनी है, तो ये वाला डिजाइन हमको नहीं चाहिए, हमारा डिजाइन ऐसा चाहिए हमको, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। इसमें जो है तिरछी रेखाएं खींची गई हैं, बाकी सब में आपकी जो है सीधी रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। चलिए इसको सही उत्तर देंगे, निम्नलिखित को एक क्रमबद्ध व्यवस्था में व्यवस्थित अनुक्रमित कीजिए, ठीक है। फल है, जड़ें हैं, तना है, पत्तियां हैं, फूल है, शाखाएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जड़ होगा, ठीक है। जड़ के बाद आपकी तना आएगी, जड़ में से तना निकलेगा, तना से क्या होगा, तो तना से आपकी शाखाएं आएंगी, ठीक है। शाखाएं आएंगी ना, शाखाओं में क्या लगेगी, आपकी पत्तियां लगेंगी, ठीक है। पत्तियां के बाद उसमें फूल आएंगे, ठीक है। पत्तियों के बाद उसमें क्या आएंगे, फूल आएंगे, फूल। फूल के बाद हमारा क्या आएगा, हमको फल मिलेगा, ठीक है। तो 2 3 6 4 5 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा, ठीक है। क्रमबद्ध आपका सही हो जाएगा, जो आपका ये वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है।
ठीक है साथियों, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप को जो क्लास है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी लाइक क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगी है। बाकी आप सभी को एक बार और बता दूं कि आज जो है महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।